हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग करेंगे और देखेंगे हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। आपके सामने ये 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 एंड ये है ऑप्शन नंबर 3। आगे इन तीनों ऑप्शन का क्लोजअप व्यू मैं डाल दूंगी ताकि आप मेडिटेट कर अपना राइट ऑप्शन चूज कर सकें। ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। राइट ऑप्शन चूज करने के लिए मैं आपके लिए सिंगिंग बाउल प्ले करूंगी। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे, प्लीज़ चेक कर लेना। एंड रिमेंबर, ये एक जर्नल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो वो आप लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा, अगर आपने ये ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करा, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट मैसेज है आपका वो है डू योर बेस्ट, लेट कृष्णा टू द रेस्ट। सो लॉर्ड कृष्णा आपको यही बोल रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कुछ करने के लिए तो कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं कि जो आपको बेस्ट लगता है आप वो करो और बाकी कान्हा जी पे छोड़ दो, ठीक है। हरे कृष्णा। सो आपको यहाँ 2 कार्ड्स मिले हैं, सीताराम एंड नेक्स्ट इज गणेशा। सो अगर आप यहाँ पर कुछ करने का सोच रहे हो और बैक स्टेप ले रहे हो, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो सो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज मत करो, आप आगे बढ़ो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है, बहुत डेडिकेशन के साथ आपने काम करा है, ठीक है, और उस चीज़ के लिए आपने खुद को सेल्फ सेक्रीफाइस भी करा है। सो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो आपका हार्डवर्क है वो यहाँ पर पे ऑफ होगा आपको, बस आपको एक लास्ट स्टेप लेना है, ठीक है। और यहाँ पर लॉर्ड गणेशा का जो कार्ड होता है वो हमेशा न्यू बिगनिंग्स को बताता है। और लॉर्ड गणेशा का कार्ड बात करते हैं कि आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सारे रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी प्रोजेक्ट है या कुछ आप स्टार्ट करो उसमें आपको पूरा यूनिवर्स की साइड से सपोर्ट करा जाएगा। लॉर्ड गणेशा आपको वो विजडम, वो जो डिवाइन नॉलेज जो है, आपको जो नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। आपके सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ में सो आपको जो बेस्ट लगता है आप वो करो और बाकी आप यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपका वो है इट्स ओके टू लेट गो एंड मूव ऑन। सो यहाँ पे कोई अगर सिचुएशन के बारे में आप अगर सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, इट्स ओके लेट गो एंड मूव ऑन। सो कोई भी ऐसा सिचुएशन या आपके माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ पॉपअप हो रही है या कुछ नेगेटिव थॉट्स, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। आपको जो चीज़ें या थॉट्स आपको सर्व नहीं करते वो आपको छोड़ देने और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड अगेन आपका यहाँ पर ये कार्ड है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपका ये कार्ड आई थिंक आपको ही दिख रहा हो, बहुत ब्यूटीफुल है।
यहाँ पर यही आपको इस कार्ड के साथ आपको यहाँ पे यही मैसेज है कि एक न्यू स्टार्ट जो है आपके लिए वो आ रहा है, ठीक है। बट आपको उसके लिए एक्शन लेना है। और इसमें ना पता है आपका वर्थ है, आप बहुत ज़्यादा वर्थी हो, आप डिज़र्व, ये जो आपका जो न्यू स्टार्ट है, बस इसमें आपको ना थोड़ा यूनिवर्स के साथ काम करना है और ख़ुद को थोड़ा सरेंडर करना है, ठीक है। ट्रस्ट करना है, आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। अगर आप वो कुछ भी ऐसा थोड़ा फियर भी है मन में, थोड़ा डर भी है, तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपना जो स्टेप है वो आप आगे लो, ठीक है। आप स्टार्ट करो वो चीज़, बाकी आप भगवान जी पे छोड़ दो, ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मैसेज जो है आपका, हरे कृष्णा। सेल्फ सरेंडर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि अगर कोई भी आपको बस एक्शन लेना है और बाकी का जो काम है वो भगवान जी पे छोड़ देना है, लॉर्ड कृष्णा पर आपको बाकी काम छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने आपको बोला डू योर बेस्ट, लेट कृष्णा टू द रेस्ट। तो ठीक है, आपको सिर्फ आगे अपना फर्स्ट स्टेप लेना है और बाकी आपको भगवान जी पे छोड़ देना है, ठीक है। सेल्फ सरेंडर कर देना है। जितना आपका काम है, कोई से हमारा काम है कर्म करना, ठीक है। आपको अपना फर्स्ट स्टेप लेना है, आपको कर्म करना है, बाकी आपको कान्हा जी पे छोड़ देना है यहाँ पर, ठीक है। हरे कृष्णा। तो जो नेक्स्ट मैसेज है आपका, रिमेंबर हु यू आर, ठीक है। एंड नेक्स्ट, यूज योर माइंड वाइजली। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जो अपना माइंड है वो काफ़ी वाइजली, काफ़ी सोच समझकर मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है, ठीक है। वाइजली अपना माइंड यूज़ करना, ठीक है। अपना पहले अपना इंट्यूशन का सुनना, पहले आप खुद को, अगर आपको आपके दिल आपके दिमाग को अगर कोई चीज़ लग रही है, ठीक है, तो आप उसी में जाना, ठीक है। आप किसी और की बात यहाँ पे मत सुनना, खुद को ट्रस्ट पहले करना, ठीक है। हरे कृष्णा। सो आपका यहाँ पे ये अम्ब्रेला। सो यहाँ ये जो अम्ब्रेला होता है ये भी प्रोटेक्शन की बात करता है। जैसे कि जो अम्ब्रेला होता है ये भी प्रोटेक्ट हमें करता है, जैसे रेन से प्रोटेक्शन हमें ये देता है, वैसे ही बोला जा रहा है कि आप जो भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो आपको यहाँ यूनिवर्स की साइड से वो प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। जब आप कहीं पर स्टक होगे, आप बस भगवान को याद करना, डिवाइन यूनिवर्स रेडी है आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। बट रिमेंबर कि आपको याद करना है, वो हेल्प आपके पास खुद से नहीं आएगी चल के। किसी भी सिचुएशन में जब आप स्टक होगे तो आपको यूनिवर्स को याद करना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये मैसेज है, तो क्योंकि तभी आपको यहाँ पर ये बोला गया, रिमेंबर हु यू आर, रिटर्न टू द रूट्स। सो आपका काफ़ी कनेक्शन है, आपको यूनिवर्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जब मैं आपके कार्ड भी शफल करती तब भी मेरे को बॉटम ऑफ द डेक डिवाइन प्रोटेक्शन मिला था आपके लिए। सो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन आपको मांगना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप कहीं पर स्टक होगे तो आपको डिवाइन से वो हेल्प मांगनी पड़ेगी। यहाँ फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, बाकी काम यूनिवर्स करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। आपका जो यहाँ पे मैसेज है, कर्म योगा, सेल्फलेस एक्शन परफॉर्म फॉर बेनिफिट ऑफ अदर। सो यहाँ पर आपको कर्म योगा भी कहीं ना कहीं हमें सिर्फ कर्म करने को बोलते हैं कि आपको कर्म करना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि उससे आपको क्या फ्रूट मिलेगा, तो आपको कर्म करना है, और कर्म वो जो दूसरों के बेनिफिट्स के लिए हो, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा ये बोलते हैं ना, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है वही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है यहाँ पे। सो या कर्म योगा, आपको सिर्फ कर्म करना है यहाँ पे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
अगेन यूनिवर्स टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं आपको बोल रही थी कि आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना है, बाकी यूनिवर्स करेगा। ठीक है, यूनिवर्स हर चीज़ का टेक केयर लेता है। ठीक है, आसमान में जब पंछी, दिन होती है, रात होती है, पंछी चहकते हैं, उनको जो फूड यूनिवर्स इस दुनिया में चाहे वो कोई पंछी हो चाहे पशु हो, सबका टेक केयर यूनिवर्स करता है। अगर हमें भगवान ने धरती पर भेजा तो हमारा टेक केयर यूनिवर्स करता है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है और हर चीज़ में आपको यहाँ खुद को ब्लेम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन के लिए यूनिवर्स है और यूनिवर्स टेक केयर करेगा आपकी। यहाँ पर ये आपके मैसेज है आपके लिए। ठीक है, सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया था, ये थी उनकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करें, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट मैसेज है आपका वो है, दोज हु कैन कंट्रोल देयर सेंसेस कैन एक्वायर द सोवरेनिटी ऑफ द होल वर्ल्ड। सो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको यही बोल रहे हैं कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। महाभारत के युद्ध में जहाँ अर्जुन ने लॉर्ड कृष्णा को बोला कि गोविंद, मेरा अंग अंग कांप रहा है, जो मेरा धनुष है वो मेरे हाथ से फिसल रहा है। ठीक है, और मैं युद्ध नहीं कर सकता अपने भाई बंधुओं के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो वहाँ लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन अपनी इंद्रियों को वश में करो। हमारा इंद्रियों का, हमारे सेंसेस का वश में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको भगवत गीता से भी समझाती हूँ। हरे कृष्णा। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे हॉर्सेस हैं और कहीं पर आईज, लिप्स, नोज़, ये सब कहीं पे हमारा ये कान, ये पिक्चर्स में ये सब बना हुआ है। सो यहाँ पर गीता में भी ये चीज़ कही गई है कि जो हम हैं, हम एक मटेरियल बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट है। जो हमारा मन हमें जहाँ पर लेकर जाता है ना, हम वहाँ जाते हैं। और जो ये सेंसेस हैं वो हॉर्स हैं। ठीक है, जो हमारे सेंसेस देखते हैं ना, हमारा मन वहीं जाता है। जैसे आपने कोई बहुत अच्छा खाना देखा तो आपका मन कहेगा उसको खा ले। ठीक है, चाहे वो आपके लिए अच्छा हो या ना हो। इसलिए हमारे मन पर, हमारी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हरे कृष्णा। और यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने यहाँ पे बोला था, देखो, वश में इंद्रियां अपनी करके सभी, मेरा आसरा ले तू लग मुझ में ही, रहे इंद्रियां वश में जिस पुरुष की, होती है बुद्धि स्थिर उसी की। तो यहाँ पर अपनी इंद्रियों को हम कैसे वश में कर सकते हैं, जब हम अपना पूरा कॉन्शियसनेस जो है वो लॉर्ड कृष्णा में स्थिर करेंगे। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा यही बोल रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में कर कर मेरा आसरा लो, मुझ में लगो। और जिस इंसान की, जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती हैं वही एक स्थिर पुरुष होता है। ये एक डिफ़िकल्ट काम है, इजी नहीं है अपनी इंद्रियों को वश में करना, लेकिन आपके लिए ये मैसेज है। ठीक है, और ये मैसेज बहुत बार आया, इसलिए मैंने यहाँ प्रैक्टिकली आपको भगवत गीता से एक्सप्लेन करा है कि किस तरह हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं अपनी इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं जब हम भक्ति में जाते हैं, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज आपका देखते हैं। हरे कृष्णा। आपके लिए यहाँ पे माँ सरस्वती का कार्ड है। जो माँ सरस्वती का कार्ड होता है वो होता है गॉडनेस ऑफ नॉलेज। कोई भी म्यूज़िक, आर्ट्स, मोस्टली जो माँ सरस्वती का कार्ड होता है वो आर्ट से और क्रिएटिविटी से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्स हैं
आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट में जाने को बोला जा रहा है, एक बहुत गुड एनर्जी में आपको जाने को बोला जा रहा है। अगर आप बहुत नेगेटिव जोन में या कुछ ऐसा कहीं आपका जो सेंसेस है, आपका ध्यान, अगर आपका मन आपको भटका रहा है, तो आपको यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में जाकर खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ सरस्वती का कार्ड स्पिरिचुअलिटी की, प्योरिटी की भी बात करता है, ठीक है, लाइट की बात करता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाकर, जैसे मैंने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मैसेज है आपका, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। सो जो नेक्स्ट मैसेज है आपका, फ्री योर माइंड विथ परसेप्शन एंड जजमेंट। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने माइंड को फ्री रखना है परसेप्शन से और जजमेंट से। आपको अपने मन में किसी भी तरह की कोई धारणा नहीं बनानी है, ठीक है। चीज़ों को कभी कभी क्या होता है कि हमें जैसे चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं है, बट हम अपने मन में कोई भी धारणा बना लेते हैं। तो जब तक आपने अपनी आँखों से या कोई चीज़, अगर अपने कानों से कोई चीज़ क्लियरली सुनी नहीं है, या कभी कभी सुनी हुई बात भी कभी कभी हम गलत तरीके से कन्वे कर लेते हैं। सो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपको यही बोल रहे हैं कि आपको बिना सोचे समझे कोई भी धारणा अपने मन में नहीं बनानी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, फ्री योर माइंड विथ परसेप्शन एंड जजमेंट। तो आपको यहाँ पे किसी को जज भी नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन को, इवन आपको खुद को भी जज नहीं करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। आपका है ये पिन। सो यहाँ पर जो आपका मैसेज है, आपको यहाँ पर खुद पर विश्वास करना है। आपको लोगों में अपना सपोर्ट नहीं ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पे, आप ऐसे इंसान हो जो आप लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो, आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है। किसी ना किसी से आपको हर चीज़ में आप सपोर्ट लेने की आपको आदत है। तो यहाँ पर आपको खुद पर ट्रस्ट करना है सबसे पहले, और अपने लाइफ के डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, ठीक है। आपको खुद चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर किसी का सपोर्ट ढूंढ रहे हो या आप किसी का सपोर्ट लेके चलते हो, तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि आप लोगों में सपोर्ट मत ढूंढो, ठीक है। आपको खुद अपनी लाइफ की जर्नी अपने हाथों में लेनी है, ठीक है। अपने डिसीजंस आपको खुद से लेनी है, ठीक है। और ऐसा मे भी हो सकता है कि आपने बहुत बार लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करा है, सो आप हर्ट भी हुए होगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे यही मैसेज है कि आप खुद पर ट्रस्ट करो और आपको नहीं लेना है किसी का सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। हरे कृष्णा। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे यही आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर खुद को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप खुद पे ट्रस्ट करो, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्टअप करो, आप खुद पे भरोसा करो, ठीक है। दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा करना है आपने। हरे कृष्ण। नेक्स्ट मैसेज है आपका, सिक्योरिटी, बीइंग फ्री फ्रॉम वरी। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आप खुद पे ट्रस्ट करो, आप सिक्योर्ड हो, ठीक है। कुछ बीइंग फ्री फ्रॉम वरी, तो आप वरी मत करो, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, ठीक है। जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज करा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो यहाँ पर आपको एक तो अपने सेंसेस को कंट्रोल में करना है। वो कैसे करना है? आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाकर भक्ति करके आप कोई भी जैसे भजन सुनो या चैंटिंग करो, लेकिन अपने थोड़े सेंसेस को कंट्रोल में रखो, क्योंकि आपके आसपास चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, आप ज़्यादा नेगेटिव या ओवर थिंक कर रहे हो,
ठीक है। आसपास आपके सब कुछ ठीक है, बट आपको ज़्यादा किसी पर सपोर्ट नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप करो, खुद पे थोड़ा ट्रस्ट करो आप, ठीक है। और आप सिक्योर हो, आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, आपकी लाइफ आप सिक्योर हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे वरी करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट मैसेज है आपका, नॉलेज इज़ द कॉज ऑफ योर लिबरेशन। यहाँ पर यही होता है, जो नॉलेज होती है ना, वो जो हमें बुद्धि दी जाती है, वो हमें जो ज्ञान है वो हमें भगवान जी ही देते हैं। और लिबरेशन होता है मुक्ति। तो अगर किसी भी चीज़ से आप मुक्ति चाहते हो, ठीक है, लिबरेशन जो है वो तो हमें भगवान लॉर्ड कृष्णा ही दे सकते हैं। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन से आप अगर निकलना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो वो आपको नॉलेज, वो विजडम आपको डिवाइन की साइड से आपको दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। और आपको यहाँ पर है चेंज, न्यू सीजन ऑफ योर लाइफ। सो यहाँ पर आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, चीज़ें शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं। सो आपको यहाँ पे वरी बिल्कुल नहीं करना। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बार बार मैसेज आ रहा है, सब कुछ ठीक है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सी, आपको यहाँ पे ये एलिफेंट भी मिला है और ये बात करता है गुड लक की, ठीक है, विजडम की यहाँ पर। सो यहाँ नॉलेज और विजडम जो ये है, आपको हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे विजडम नॉलेज दिया जाएगा डिवाइन की साइड से, ठीक है। आपको अगर किसी पर ट्रस्ट करना है तो आपको वो डिवाइन पर करना है, ठीक है। अगर आपको किसी का सपोर्ट लेना है तो आपको यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट लेना है। हरे कृष्णा। सात्विक फूड। सो जो सात्विक फूड होता है, ये होता है एक वेजिटेरियन फूड, काफ़ी हेल्दी फूड। तो यहाँ पर आपको हेल्दी डाइट लेने को बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ आपको आई थिंक बहुत स्पिरिचुअलिटी में जाने को बोला जा रहा है, ठीक है। और सात्विक फूड, अच्छा फूड लेने को बोलता है, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन होता है। तो यहाँ पर आपको सात्विक फूड, जो एक वेजिटेरियन दाल रोटी सब्जी जो हेल्दी होता है, फ्रूट्स, ऐसा फूड आपको लेना है, ठीक है। पनिश्ड बोला, आप ओवर थिंक कर करके ना खुद को पनिश कर रहे हो। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत स्टेबल है, ठीक है। सो आप ओवर थिंक करके यहाँ खुद को सेल्फ पनिश मत करो। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मैसेज इज हैप्पी। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा खुश रहने को बोल रहे हैं, ठीक है। एक्शन, आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आपको वो एक्शन आपको खुद पर ट्रस्ट करके, ठीक है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करके, ठीक है, आप अपनी वर्थ समझो और लाइफ में आप आगे बढ़ो, ठीक है। और सपोर्ट आप मत लो मटेरियल बॉडी, जैसे कि मैं आपको भगवद गीता के श्लोक से समझा भी रही थी कि हम सब एक मटेरियल बॉडी ही हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ना स्पिरिचुअल चीज़ें अगर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगी कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाकर आप स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ें, जैसे कि आप भगवद गीता पढ़ें। अगर आप भगवद गीता, मतलब अगर कुछ लोग होते हैं कि इतना बड़ी बुक है, कुछ लोग डरते हैं कि हम इतना बड़ी बुक नहीं स्टार्ट कर सकते, तो आप जैसे छोटी छोटी कुछ ऐसे जैसे छोटी छोटी बुक्स आती हैं, आप भगवान जी की इन बुक से आप स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट करो, वो आपको बहुत बेनिफिट होंगी आपके लिए, ठीक है, बेनिफिशियल है ऐसी चीज़ें आपके लिए। सो आप अगर पढ़ सकते हो तो आप प्लीज़ ये सब आप पढ़ो, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छी गुड वाइब है, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करा था, ये थी उनकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करा, ये आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट मैसेज है आपका वो है,
हर्टिंग पीपल बैक विल नेवर हील योर पेन। सो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि देखो ये जो कार्ड है ये हमको यहाँ पे यही मैसेज देता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो बच्चा है इसके अंदर यहाँ भगवान जी की फ़ोटो बनी हुई है इसके दिल में, और यहाँ सबके दिल में आपको भगवान जी की फ़ोटो दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो यही बोलते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। ठीक है, कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, उन सबके अंदर जो है भगवान जी वास करते हैं। हर आत्मा के अंदर, हर इंसान के अंदर भगवान वास करते हैं। सो अगर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कॉन्शियसली नहीं बट अनकॉन्शियसली किसी को हर्ट ना करें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब हम खुद हर्ट होते हैं, हम गुस्से में, एंगर में किसी को ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो किसी को हर्ट होती हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर नहीं करनी है। सो आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, हर्टिंग पीपल बैक विल नेवर हील योर पेन। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट मैसेज है, वाओ, राधा कृष्णा, आपके लिए यहाँ पर राधा और कृष्णा का कार्ड है। ठीक है, अमेजिंग। सो ये जो कार्ड होता है, ये पहले तो मैं बता दूँ आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग में आपको ये कार्ड मिला है। ठीक है, सो ये जो कार्ड है ये बात करता है डिवोशन के बारे में, काइंडनेस के बारे में। जो लॉर्ड कृष्णा है उन्होंने बहुत काइंड थे। लॉर्ड कृष्णा उन्होंने हमेशा सबको कुछ दिया ही है। ठीक है, जब भगवान जी से अगर उनके भक्त कुछ मांगते हैं वो उनको वो चीज़ ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस कार्ड के साथ लॉर्ड कृष्णा भी यही बोल रहे हैं कि आपको ऐसा ही काइंड बनना है, डिवोटेड बनना है, आपको लोगों को हैप्पीनेस देनी है। ठीक है, और थोड़ा काइंड रहना है। ठीक है, एंड स्प्रेड सम लव। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट मैसेज है आपका, लक इज ऑन योर साइड। सो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो लक है वो आपकी साइड पर है। ठीक है, ये बहुत, देखो ये कार्ड कितना सुंदर है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो लक है वो आपकी साइड है। इस टाइम पे काफ़ी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट कार्ड है, और थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विथ टाइम। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें हैं वो समय के साथ साथ अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, और चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी हो रही हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप देखोगे आपकी लाइफ में चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी। हरे कृष्णा। रिलैक्स एंड रिलीज। सो आपको यहाँ पर अगर आपने कोई भी चीज़ को यहाँ पर पकड़ा हुआ है तो लॉर्ड कृष्णा आपको ये बोल रहे हैं कि आप ओल्ड पैटर्न को रिलीज करो और यहाँ पे आप एकदम रिलैक्स रहो। ठीक है, सेट इंटेंशन। सो यहाँ पर यही है, प्लांट द सीड्स एंड वॉच देम ग्रो। सो यहाँ पर मैंने बोला जैसे इस कार्ड के साथ आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको लोगों के साथ काइंड रहना है, कंपैशन रहना है। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करोगे तो आपको भी यूनिवर्स वो अच्छा देगा, उल्टा आपको वो चीज़ डबल करके मिलेगी। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको अच्छे कर्म करने हैं, और अगर आपने करा है उसका फल अगर आपको नहीं मिल रहा तो आगे जाके मिलेगा, और आपको अच्छे कर्म करते रहने हैं, करते रहने हैं। हरे कृष्णा। माइंड बॉडी स्पिरिट्स। सो यहाँ पर आपको जो है अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट, यहाँ पर आपको खुद को बैलेंस में लाने को बोला जा रहा है। नंबर 5 जो है चेंजेस की बात करता है, पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। तो आपको यहाँ पर खुद को बैलेंस में लाने को बोला जा रहा है। ठीक है, विद दिस कार्ड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वाटर। सो यहाँ पे क्लिनजिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, आप जितना हो सके आप पानी पिएं, क्योंकि जो
जल है, वो जो वाटर होता है वो प्योरीफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो यहाँ पर आपको रिलीज़ एंड रिलैक्स का कार्ड भी मिला है, लेट गो का कार्ड भी मिला है। तो आपको यहाँ पर क्लेंस करना है। अगर आपके मन में अंदर कुछ भी किसी के लिए कुछ है, यहाँ पर एक ये भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप खुद आपने कुछ ऐसे ओल्ड पैटर्न कैरी करे हुए हैं, आप खुद इतना हर्ट हो कि आप अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करते हो किसी से अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में, तो कभी कभी जो गुस्सा किसी और के लिए आपके मन में आप उन पे निकाल देते होगे। कभी कभी होता है ना, हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो हम सामने वाले को, हम अपनों पे वो गुस्सा निकाल देते हैं। तो ये कार्ड में भी इसलिए आपके लिए यहाँ पर आया होगा, ठीक है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियस, जिसको हम अपना मानते हैं, हम जैसे मर्जी उनके साथ ट्रीट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे यही है, अगर आपने अपने मन में कुछ ऐसी पैटर्न्स को कैरी करा हुआ है तो आपको उसको लेट गो करना है, ठीक है। और उसके लिए आप अगर बहुत पानी पियो, ठीक है, जो वाटर होता है वो प्योरीफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है तो वो काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए पानी पीना, ठीक है। वो काफ़ी चीज़ें क्योर कर देगा, ठीक है। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, and you got meditation, God speak to you। सो यहाँ पर आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है। जो माइंड बॉडी स्पिरिट कार्ड भी होता है, ये काफ़ी बैलेंस की बात करता है, जहाँ पर जो हमारी माइंड बॉडी स्पिरिट, जब हम बिल्कुल बैलेंस में होते हैं, ठीक है, और जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों को बैलेंस में ही लेकर आते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप जब मेडिटेट करोगे, खुद को शांत करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, वो कुछ आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन की नीड है, ठीक है। और ये अल्फ़ाबेट V, ये अल्फ़ाबेट आपके लिए आया है, पनिश्ड। सो यहाँ पर जो चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, आप प्लीज़ उसको रिलीज़ करो। अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है तो आप उसको फॉरगिव करो, क्योंकि क्या होता है, अगर हम अपने मन में चीज़ें होल्ड कर रखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा पेन हमें ही देती हैं। जिस पर्सन के लिए आप अपने मन में, जिस पर्सन के लिए आप हर्ट हो, उन्हें पता भी नहीं होगा, आप खुद को ज़्यादा पनिश कर रहे हो। तो यहाँ पर यही बोल जा रहा है, आप खुद को सेल्फ पनिश मत करो। ओह माय गॉड, सी गाइडेंस, आपको यहाँ गाइडेंस भी मिला है, मेडिटेशन भी मिला है, गॉड स्पीक्स टू यू, ठीक है, एंड माइंड बॉडी स्पिरिट। तो यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको आई थिंक आपको गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन की साइड से, लेकिन आप इतनी चीज़ों में उलझे हुए हो, आप खुद को क्लेंस नहीं कर पा रहे हो, आप वो गाइडेंस ले नहीं पा रहे हो। तो आप यहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करो थोड़ा, और जो गाइडेंस आपको भगवान जी दे रहे हैं आप उनको सुनो, आप अपना इंट्यूशन को सुनो कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। प्रॉफिट और गेन, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड गेन के साथ यही होता है, हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है इसके अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है। अगर हम परफेक्ट होते तो ठीक है, फिर हम धरती पे आते ही ना, अगर हम परफेक्ट होते तो, ठीक है। सो जो लाइफ है वो एक व्हील है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, ठीक है। हमको यहाँ पर सुख दुख, प्रॉफिट गेन, हर चीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो करना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस है और आप इस प्रोसेस को लाइटली लो, ठीक है। एंड ये फ्रेंड्स का चार्म आपको क्यों मिला, टैरो से देखते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए ये फ्रेंड्स का चार्म। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करा, उनके क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ये हर्ट का कार्ड है, फ्रेंड्स का हर्ट क्यों मिला, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। मे बी यहाँ पर जो है एक ऐसी एनर्जी है कि आपको यहाँ पर एक मिनट, ये जो कार्ड आपका है हरे कृष्णा, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग्स जो हैं ये जो ओपन हो रही हैं, जो यूनिवर्स है आपको कोई बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की साइड से मिल रही है, ठीक है। लेकिन किसी भी आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट में या किसी ऐसी एनर्जी में अभी आप हो, आपको इस एनर्जी से निकलना है। अगर आप किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हो या आपको लग रहा है आपको यहाँ पर, अगर आप ईगोइस्टिक हो रहे हो तो यहाँ पर आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत लाइट एनर्जी में रहना है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी काफ़ी ईगोइस्टिक हो रहे हो या ऐसी एनर्जी में हो तो आपको यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा के कार्ड के साथ यही बोला जा रहा है, आपको एकदम लाइट एनर्जी में रहना है, डिवोशन में, काइंडनेस में, क्योंकि आपको ये जो है यूनिवर्स की साइड से एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ बहुत अच्छा, कुछ पॉजिटिव आपको मिलना है, ठीक है। तो वो आप उसको ब्रेक कर रहे हो। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज करा था, ये थी उनकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।